कि आप स्पीकर के पद को लेकर अस्वस्थ हो जाइए, इस्तीफा देना पड़ सकता है। आज ऐसा भी हो सकता है कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नहीं नहीं शपथ देता हूँ। नायडू और नीतीश भाग गए। सबसे बड़ी बात यह कि चाचा 3 बार किए और भाई पलट गए तब, और नायडू साहब भी 17 और 12 निकल गए तो कितने बचे? अगर राहुल गांधी पहुंचे यहाँ, पूरी विपक्ष पहुंचा है तो खेला हो गया। नरेंद्र मोदी जी का हाथ देख रहे नीतीश जी, छोड़ दें क्या? ऐसे हाल है। अमित शाह कहेगा मैं तली पार होने जा रहा हूँ, गृह मंत्री पद से इस्तीफा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रुन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है पंडित विजय शर्मा जी है, जिन्हें बाल योगी है नाम से भी जाना जाता है। इनसे बातचीत करेंगे। आज जो है संसद का सत्र शुरू हो गया है, नए सांसदों को शपथ दिलाने का कार्य शुरू हो गया है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा, और प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति हुई है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दलित सांसद, कांग्रेस के जो सांसद है के सूर्य, जो कि सबसे वरिष्ठ है, उनको जो है मौका नहीं दिया गया, उनका हक छीन लिया गया, और बीजेपी ने जो है अपने सांसद भर्तृहरि महताब को जो है प्रोटेम स्पीकर बना दिया, और वही जो है शपथ दिला रहे हैं। इसको लेकर हंगामा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दलित विरोधी कृत्य है ये बीजेपी का। देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा कभी भी संविधान के हित में कार्य नहीं करती है। हाँ। यह पद सबसे वरिष्ठ ये संविधान की बात नहीं है, तो परंपरा की बात है। अरे भैया, झटका लगने लगता है, पागल भौरे हो जाते हो, सुनना नहीं है। कानून से नहीं होती है नियुक्ति, परंपरा से होती है। आप ही बोलो तो भाई बोलने दो। परंपरा ये होता है कि सबसे बुजुर्ग आदमी बनेगा, और जो कि बनाया जा रहा था कांग्रेस का। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद में वो दलित व्यक्ति थे, दलित के द्वारा ही संविधान लिखा गया है, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी चुनाव होने दो, पहले चुनाव तो होने दो स्पीकर का। स्पीकर तो बीजेपी बना ही रही है अपना, ना टीडीपी को ना जेडीयू को, किसी को ऐसा ना हो कि 17 और 12 भी इधर ही गिर जाए इंडिया में गिर जाए, तब क्या कर लोगे? तब स्पीकर किसका बनेगा? सरकार किसकी बनेगी? तो कह रहे सरकार गिर जाएगी है। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने क्या कहा था, सरकार का 1 मिनट का भरोसा मैं नहीं कर रहा हूँ अभी तक। अगर आज स्पीकर में मान लीजिए इन्होंने नीतीश नायडू से कुछ कह के चले आए, या कि अभी वित्त मंत्री का बयान आया है कि विशेष दाय का दर्जा नीतीश ने नहीं मांगा, क्योंकि बिहार की सबसे पहली उनकी मैनिफेस्टो में था। आज वो कहते हैं स्पीकर का पद नहीं मांग रहे हैं, और वो सारे वोट अपना इधर पलट दे, तब तो क्या लग रहा है नीतीश और नायडू बगावत कर सकते हैं? कर रहे हैं बगावत। क्योंकि कई प्रोग्राम में आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? आपका ज्योतिष क्या कहता है? हमारा ज्योतिष और भविष्यवाणी सीधा एक बात कह रही है कि जब से ये 4 मंत्रालय और स्पीकर का पद का मामला आया था, हम इस पे अस्वस्थ नहीं थे। अभी भी हम स्पीकर छोड़िए, हम 4 मंत्रालय में ही अटके हुए हैं। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, और आपका ये रक्षा मंत्रालय, और ये आपका और एक मंत्रालय और रेल मंत्रालय, इसी में हम फंसे हुए हैं कि इन मंत्रालयों की भी एक नियुक्ति कैसे होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाचा 3 बार किए और भाई पलट गए तब, और नायडू साहब भी 17 और 12 निकल गए तो कितने बचे? जवाब दो। 17 निकल गए तो कितने बचे बीजेपी के पास? 240 में सरकार बनेगी। इस्तीफा दे सकते हैं क्या इसी सत्र में? आज ऐसा भी हो सकता है कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नहीं शपथ देता हूँ। नायडू और नीतीश भाग गए, ऐसे भी कह सकते हैं वो संसद में। तब भरोसेमंद साथी है भाई नीतीश जी। अरे भाजपा के साथ जाना कबूल नहीं है, किसने कहा था? नीतीश के लिए दरवाजे बंद है, किसने कहा था? अच्छा, एक पत्रकार लोग कम सुनाई देता है, अभी भी गोदी मीडिया का चेहरा उतरा नहीं है। लेकिन एक बात मुझे मजा आ रहा है, पूछो क्या? कि संसद की परंपराएं तोड़ने लग गई। गठबंधन की पहली यदि सरकार है जो संसद के नियमों को तोड़ना शुरू कर दी है। कौन सा नियम तोड़? और सिंधे भी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि वो उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। आरएलडी वाले को भी पीछे बैठा के 2 थे लाल गमछा, उनको भी, तो कई नाराज चल रहे हैं। अगर आज ये सब पलट गए ना, काम खेला हो रहा है, खेला हो नहीं रहा, हो गया। अगर राहुल गांधी पहुंचे यहाँ, पूरी
विपक्ष पहुंचा है तो खेला हो गया। एक तस्वीर सामने आई जब प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण देने के लिए जब शपथ लेने के लिए जा रहे थे तो राहुल गांधी ने उनको जो है दिखाया, वहां से जो है देश का संविधान दिखाया। ये देखिए, इससे चलेगा देश। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, नरेंद्र मोदी जी पढ़े लिखे तो है नहीं। अगर कोई पेन ऊपर से लिख के लिख रहा हो तो हम क्या ही पता कितना पढ़े हैं वो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने कहा है कि मैं किसी प्रकार के आरक्षण को विश्वास नहीं करता। फर्जी वीडियो है, क्या बात फर्जी नहीं है, फर्जी वीडियो मुंह से है। बोला गया वीडियो फर्जी है। है एडिट, अच्छा ये एडिट हो जाती है। क्या बात करते तो हैं? प्रधानमंत्री संत होकर के अच्छा चलिए मैं बता दे रहा हूँ। हाँ। 4 सांसद जो थे, जानकारी होता नहीं है, व्हाट्सएप पे जो भेज देते हैं तो व्हाट्सएप तो आप भेज रहे हो ना, चला तो आप रहे हो, फिर चलानी तो आप कर रहे हो। 4 सांसद ने क्या बोला था, संविधान खत्म कर दे, बोले थे कि नहीं बोले थे? बोलो दलाल में देखो, चाहे दिखाओ उसका दलाल। कहाँ हो रहा है खत्म? अरे तो आप बताओ किस पार्टी, नहीं किस पार्टी के है वो? जीत के ही बैठे, किस पार्टी के हैं? मेरठ के जो गोविल साहब है किस पार्टी के हैं? किसकी पार्टी के हैं? भगवान राम का किरदार किस पार्टी के हैं? बीजेपी। क्या बोले थे? व्यक्तिगत बयान था। अरे वो इस वक्त क्या थे, चुनाव लड़ रहे थे, प्रतिनिधि बनने के लिए तैयार थे, तो क्या वो बयान सब उनका माना जाएगा? दलाली मत किया करो, ऐसे 1000 जवाब मांगेंगे ना, ऐसे करने लग जाओगे। तो क्या हो रहा है ये बताइए। चुप रहो, कुछ नहीं हो रहा। हाँ। पहले तुम सवाल का जवाब दो। हाँ। आप हमें इतना बता दो, हाँ। वो छोड़ दो। हाँ। ये जब संविधान इनको दिखाया गया तो क्या इन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, क्या ऐसे तो करेंगे नहीं। आपकी नौटंकी नहीं चल पाएगी मोदी, बेशर्मो, आपकी नौटंकी नहीं। आपकी कौन? हाँ, शुभकामनाएं देते हैं कि आज तुम इस्तीफा दे दो। अमित शाह कहेगा मैं तली पार, अब तली पार होने जा रहा हूँ, गृह मंत्री पद से इस्तीफा। अरे भाई सरकार है तो गिरने लगे, सरकार अरे गिरनी सरकार है। देखो आप जितनी आपकी आवाज स्थिर हो रही है ना, उतनी सरकार स्थिर है। जैसे आप हल्के है ना भाई, कैसे बहुमत है भाई, साथ है, कैसे बहुमत है, कैसे बहुमत है? जब आपको गले नहीं उतर रहा है, गरीब माँ का बेटा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री तीसरी बार बन जा रहा है, तो आपको जलन हो रहा है। मैं आपसे एक बात चोट रहा है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, देश ने मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। एक बेटा, एक लड़का जो है नीट के पेपर नहीं दे, वो अपने उसके पिताजी नहीं है, वो नीट के पेपर कह रहा हम नहीं दे सकते क्योंकि नीट के पेपर लीक हो गया, इतना सामर्थ्य नहीं होता हर बार कोई नीट के पेपर दे पाए। नरेंद्र मोदी जी 2.5 लाख की पेन से लिखते हैं, 18 लाख का सूट पहनते हैं, क्या तो ये भी झूठ है? हाँ, मेकअप करवाते हैं। भैया बताओ, इतना ज़्यादा शौक है कि ये भी एप्रो ही बनवा लेंगे। बताइए क्या मजाक ऐसे लगता है, और ऐसे उड़ना है उनको। आपकी बार तो दक्षिण अफ्रीका में स्वागत ही बढ़िया हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे लोग स्वागत कर रहे थे। तो तमाम चीज़ें हैं, इस बार हमारे गले नहीं उतर रही है। नरेंद्र मोदी जी का हाथ देख रहे हैं नीतीश जी, छोड़ दें क्या, ऐसे हाल है। मैंने किया तो आप इसीलिए हाथ देख रहे थे, मैंने किया। और दूसरी बात ये, नहीं तो बताओ, और दूसरी बात ऐसे हो रहा है बार बार। अरे ये नहीं, अच्छा ये मैं कर रहा हूँ, जो सवाल है, अच्छा जवाब ही तो दे रहा हूँ। अरे यार तमाशा, जो तमाशे से वो जवाब देते हैं मैं तो दे रहा हूँ। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते कि भाइयों बहनों मुस्लिम के आने से भैंस छिन जाएगी, तो आपकी तो भैंस भी गायब है आपकी। नहीं क्या हो कैसे गया? नहीं ऐसे नहीं। आप अगर लोकसभा के अंदर बैठने की बात कर रहे हैं तो आपकी बार तो भैंस भी गायब है। ठीक है, हो गया। अब जवाब दीजिए, आप ये बताइए, आज संसद का जो सत्र शुरू हुआ उसमें देखने को मिला कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, सबने एक विरोध प्रदर्शन टाइप से भी किया। उन्होंने सारे लोग इकट्ठा हुए, संविधान बचाने की बातें हुई, सब जो है साथ में संविधानिक कॉपियां लेकर आए। तो क्या इस बार विपक्ष आपको मजबूत दिखाई दे रहा है? लग रहा है इस सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार? देखिए पहले दिन जो नजारा दिखाई दिया, एक चीज मैं बता दूं आपको, इनको लगता है विपक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है, विपक्ष मजबूत है भाई। कहाँ 200 मैं मोदी मैं कहाँ जूता पड़ रहा है गाड़ियों पर, शर्म आ रही है। अब ये भी कहो तो झूठ था, सुरक्षा में व्हाट्सएप में आया होगा, नहीं व्हाट्सएप में आया होगा, ये व्हाट्सएप में आया होगा। अगर इस देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी काफिले पे अगर हमला हो रहा है और प्रधानमंत्री की जान उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ को डूब मरना चाहिए। एक मुख्यमंत्री होते हुए उनके जिले में, उनके क्षेत्र में चप्पल पड़ रही है, ये सुरक्षा में चूक हो रही है, शर्म किसको आनी चाहिए? दलालों,
अरे ये शर्म किसकी आनी चाहिए? अगर गृह मंत्री का ये काम किसका होता है? मेरा होता है, मेरे बाप का। निंदा करिए ना भाई, अरे क्यों आप नहीं? जश्न मना अरे हम निंदा बेशर्म लोग हैं। हम देखो, हमने क्या पार्टी कर ली है? आप तो खुश हो रहे हैं। मीडिया वालों की तरफ पार्टी की है, थप्पड़ पड़ा हमने पार्टी की। हम पार्टी थप्पड़ पड़ने पर नहीं करेंगे। और ना ही देखिए, हम ये बोल रहे हैं कल उस पद पे कोई भी हो सकता है, लेकिन क्या गृह मंत्री तड़ीपार जवाब देगा कि प्रधानमंत्री के काबले में हमला क्यों हुआ? ये तो गृह मंत्रालय का मैं ऐसे करेंगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गृह मंत्री इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री वाले मामले में तड़ीपार इस्तीफा दे देगा इस्तीफा, क्योंकि वो तो मेरा भाई है और कहीं हमला खुद से न कराया गया हो, आप पहले कहीं प्लान हो। एक्टिंग नहीं, एक्टिंग नहीं। आप मोदी जी से बड़ा एक्टर कौन है? मैंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। मैंने कभी हिंदू मुसलमान, पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट हो सकता है क्या? एक्टर, हमसे बड़ा एक्टर कौन है भाई? सारे एक्टर पीछे हो गए। मैं तो कहता हूँ मोदी जी आपको खुद एक फिल्म आज में आना आपकी चाहिए। मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही। मेरी मानसिक स्थिति इतनी ठीक है कि आपको इतना अच्छा जवाब मिल रहा है कि आपकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। मैं आपसे इतना सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप स्पीकर के पद को लेकर अस्वस्थ हो जाइए, इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो स्पीकर कौन बनेगा अभी? इंडिया का बनेगा या फिर एनडीए का बनेगा? एनडीए का भी बनेगा तो नीतीश और नायडू का बनेगा, अच्छा, अगर बनता है तो। वैसे तो बनेगा ही नहीं। और दूसरी बात, नहीं तो सरकार ही गिरेगी। मोदी जी इस्तीफा दे देंगे। सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी भाई, गिर जाएगी। चलिए, तो ये थे पंडित विजय शर्मा जी। बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं, पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो इनकी जो पूरी बातचीत आपने सुनी, आपकी क्या राय में जरूर है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।